क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम धरती को सीधा नीचे की तरफ खोदते जाएं, तो आखिरकार हम कहाँ पहुंचेंगे? क्या हमें सिर्फ मिट्टी, चट्टानें, खदानें और मलबा मिलेगा, या कुछ ऐसा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता? दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्यमय सफर पर निकलने वाले हैं जो आपको धरती के सबसे गहरे हिस्से तक ले जाएगा, वो जगह जहाँ इंसान शायद ही कभी पहुंचा हो। स्वागत है आपका बायोथेरेपी बाई संजय से आज के स्पेशल एपिसोड में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे धरती के नीचे क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत ज्ञान यात्रा को। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं धरती के सबसे ऊपरी सतह से, जहां पर हम लोग रहते हैं, और इसी जगह पर धरती के 80 प्रजाति के जीव रहते हैं। हालांकि इस आंकड़े को लेकर काफी मतभेद भी है। इसके नीचे लगभग 1 से 2 फीट तक जब हम जाएंगे तो आपको घरेलू चूहे, कीड़े मकोड़े और केंचुए मिलेंगे, जो 1 से 2 फुट नीचे गहराई पर पाए जाते हैं। और इतनी ही गहराई पर आपको आम चींटियों का घर देखने को मिलेगा। 10 फीट की गहराई पे जाने पर आपको नॉर्वेजियन रेड का बिल देखने को मिलेगा। यह जंगली चूहे होते हैं जो इतनी गहराई में आसानी से सरवाइव करते हैं। और इतनी ही गहराई में आपको सामान्य पेड़ों की जड़ें देखने को मिलेंगी। इसी के साथ बिल्डिंग की नींव के साथ पानी की पाइपलाइन भी दिखाई देगी। 10 से 15 फीट की गहराई पे जाने पर आपको नाइल क्रोकोडाइल दिखाई देंगे। 32 फीट की गहराई पर जाने पर आपको ट्यूची टनल देखने को मिलेगा, जो ब्यानात युद्ध के दौरान सैनिकों के द्वारा बनाया गया था। 65 फीट के नीचे जाने पर आपको पेरिस का कब्रगाह मिलेगा, जिसमें 60 लाख से अधिक लोगों के कब्र मौजूद है। यह कब्रगाह 18वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। 80 फीट नीचे जाने पर आपको लंदन का अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन देखने को मिलेगा। 164 फीट नीचे जाने पर आपको मेलबोर्न सिग्नल टनल मिलेगा, जो कि इतना चौड़ा है इसमें एक कार को भी चलाया जा सकता है। 197 फीट नीचे जाने पर आपको दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा, जिसे डीप डाइव कहते हैं, जो कि दुबई में मौजूद है। 217 फीट नीचे जाने पर आपको मेस्टाइट पेड़ की जड़ों का अंत दिखाई देगा, जो पानी की तलाश में इतनी गहराई तक जाती हैं। हालांकि इससे भी नीचे की गहराई में एक पेड़ की जड़ें और देखने को मिलेंगी, जिसका नाम वाइल्ड पिट ट्री है। यह पेड़ धरती का ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें सबसे ज्यादा गहराई तक जाती हैं। जब आप 500 फीट की गहराई में जाते हैं तो इतनी गहराई में आपको एक होटल देखने को मिलेगा, जिसका नाम सला सिल्वर माइन अंडरग्राउंड होटल है। यह दुनिया का सबसे गहरा होटल है, जहां का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके नीचे ना ही बिजली है, और ना ही नेटवर्क, और ना ही कोई वाईफाई, बस मोमबत्ती की रोशनी, जहां पर आप शांति भरा पल बिता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो तो लाइक करना ना भूलें। इससे और भी नीचे जब आप 950 फीट की गहराई पर जाएंगे तो आपको राइसफल टनल देखने को मिलेगा, जो नॉर्वे में बना है। यह टनल समुद्र के नीचे से होकर गुजरता है। यह लगभग 10,000 गाड़ियों के लिए बनाया गया। इससे भी नीचे 2150 फीट की गहराई पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको अमेरिका द्वारा निर्माणित एक प्लांट दिखाई देगा, जहां पर परमाणु और रेडियो एक्टिव कचरे को जमा किया जाता, जिससे आने वाली पीढ़ियां इसमें से निकलने वाले रेडिएशन का शिकार न बन सके। इस प्लांट में नेचुरल नमक पाया जाता, जो रेडियो एक्टिव पदार्थों को ढेर कर सील कर देती। लगभग इससे भी 3 गुना नीचे, यानी 7257 फीट की गहराई तक जाने पर आपको दुनिया की सबसे गहरी गुफा देखने को मिलेगी, जिसे बैरी ऑफ टीना टैप के नाम से जाना जाता, जो कि जॉर्जिया में स्थित है। 8038 फीट की गहराई पे जाने पर आपको दुनिया का सबसे गहरा टनल देखने को मिलेगा, जिसे डॉट बेस टनल के नाम से जाना जाता। यह सुरंग स्विट्जरलैंड के ऑप्शन पर्वत के नीचे है और यूरोप में रेल यातायात को सुगम बनाने के लिए बनाई गई थी। इसका निर्माण ऐसे क्षेत्र में हुआ जहां पहाड़ों को पार करना एक बड़ी चुनौती थी। 10,500 फीट नीचे जाने पर आपको टोलार गोल्ड माइन यानी TGF देखने को मिलेगा, जो कर्नाटक में स्थित है। इस माइन से सोना निकाला जाता। फिलहाल अभी यह माइन बंद कर दिया गया। TGF जैसी सुपरहिट फिल्म इसी माइन से संबंधित थी। 12,000 फीट की गहराई में जाने पर आपकी मुलाकात धरती के सबसे गहरे भाग में रहने वाले कीड़े से होगी, जिसे डेविल कहा जाता। यह कीड़े इतनी गर्मी और बेहद कम ऑक्सीजन में भी सर्वाइव करते हैं। जब आप 4 किलोमीटर नीचे यानी कि 13,123 फीट जितने गहरे भाग में जाते हैं तो आपको दुनिया का सबसे गहरा माइन देखने को मिलता है,
जिसे एम्पिनित गोल्ड माइन के नाम से जाना जाता, जो दक्षिण अफ्रीका में मौजूद है। इस माइन से दुनिया का सबसे शुद्ध सोना निकाला जाता। इस माइन का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता, जहाँ पर काम करना इंसानों के लिए बड़ी चुनौती है। यह वो जगह है जहाँ इंसान धरती के सबसे गहरे भाग तक पहुंच पाया है। यानी साफ साफ यह कह सकते हैं कि पृथ्वी के 4 किलोमीटर अंदर तक ही इंसान जा पाया। लेकिन उपग्रह इससे भी अधिक गहराई तक जा चुके हैं। जब आप धरती के 9 किलोमीटर जितने अंदर तक जाएंगे तो आपको बोरॉल का तल देखने को मिलता है, जिसे जर्मनी द्वारा निर्माणित किया गया था। इसका निर्माण पृथ्वी के पपड़ी को समझने के लिए किया गया था, जहाँ पर इसके तल पर तापमान 220 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। लेकिन इससे भी नीचे एक और बोर होल है, जिसे तोला सुपर डीप के नाम से जाना जाता, जिसे रूस में किया गया। इसकी गहराई 12 किलोमीटर के आसपास है। मानव द्वारा निर्माणित ये दुनिया का इकलौता ऐसा गढ़ है जिसके आगे आज तक कोई नहीं जा सका, क्योंकि इससे अधिक राई करने में ड्रिलिंग पिघलने लगते थे। दोस्तों, हम लोग इससे भी आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आप धरती की परत के बारे में जान लीजिए, क्योंकि इसको जाने बगैर आप सफर का मजा नहीं ले सकते। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, धरती की परत को 4 भागों में बांटा गया, जिसमें पहली परत का नाम है क्रस्ट, दूसरी परत का नाम मेटल, तीसरी परत का नाम है आउटर कोर और चौथी परत का नाम है इनर कोर। अभी तक हमारा सफर धरती के क्रिस्टल वाले चर में चल रहा था, जो लगभग 30 से 70 किलोमीटर जितनी मोटी है। 70 किलोमीटर से नीचे जाने पर हम धरती के मेटल वाले परत में आ जाते हैं, जो 2900 किलोमीटर जितना मोटा है। लेकिन जैसे क्रस्ट की जमीन है, उससे भी यह बिल्कुल अलग है। इसे 2 भागों में बांटा गया। पहला है अपर मेटल और दूसरा है इनर मेटल। ऊपर वाले मेटल में 660 किलोमीटर नीचे तक होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है और यहीं से ज्वालामुखी का जन्म होता है। जबकि इनर मेटल धरती की सतह से 2900 किलोमीटर गहरा होता है, जो दबाव के कारण ठोस होता है, लेकिन धीमी गति से यह बहता रहता। मेटल का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3700 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बाद जब हम 2900 किलोमीटर की गहराई से आगे बढ़ते हैं तो हमें आउटर कोर की परत दिखाई देती है, जो 2200 किलोमीटर जितनी मोटी होती है, जिसमें पिघला हुआ निकल और आयरन पाया जाता। इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस से 5000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह परत इतनी गर्म है कि यहाँ पर कोई भी ठोस पदार्थ नहीं टिक सकता। यह धरती के चुंबकीय क्षेत्र को बनाने में मदद करती है, जो हमें सूर्य की खतरनाक किरणों से बचाता है। 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा गहराई में जाने पर हमें धरती का इनर कोर दिखाई देता है, जो निकल और आयरन से बना होता है, जिसका तापमान 5200 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यह तापमान इतना है जितना सूर्य की सतह का है। हालांकि अत्यधिक दबाव के कारण यह एकदम ठोस अवस्था में होता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बॉल सा दिखने वाला कोर धीरे धीरे घूमता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि इनर कोर और आउटर कोर की धातु पिघलकर मेटल कोर के जरिए धरती के क्रिस्टल वाले भाग में पहुंचते हैं, जहां से हम इंसान इन्हें निकाल लेते हैं, जिसमें लोहा, तांबा, निकल, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोना, चांदी आदि पदार्थ शामिल होते हैं। अब अगर सारी परतों को एक साथ जोड़ा जाए, कुल मिलाकर धरती की गहराई 6300 किलोमीटर से भी ज्यादा निकल जाती है। क्योंकि इतनी गहराई से जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको उल्टा वही तोड़ आता हुआ दिखाई देगा, जैसे इनर कोर, आउटर कोर, मेटल कोर और फिर वही क्रस्ट, जिसे पार करने पर आप पृथ्वी के किसी दूसरे हिस्से पर निकलोगे। एक प्रैक्टिकली बताते हैं आपको, जरा इसे ध्यान से देखो। मान लो धरती के इस हिस्से से एक सुरंग बनाएं और इस हिस्से में आकर निकाल दें और इस सुरंग पर जंप लगा दें, तो क्या हम इस छोर पर आकर निकल सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जब आप किसी भी एक जगह से दूसरी जगह पर जंप मारेंगे तो बहुत ही तेज गति से नीचे की तरफ जाएंगे और दूसरी छोर पर आप पहुंचने के बाद दोबारा उसी सुरंग में गिर जाएंगे। और यही प्रक्रिया कुछ समय तक चलती रहेगी और धीरे धीरे कम होती रहेगी और एक समय ऐसा आएगा जब आप धरती के बीच में ही लटक जाओगे, क्योंकि धरती की ग्रेविटी इतनी अधिक होती है जो आपको ना इधर आने देती ना उधर। तो दोस्तों, जब भी आप जमीन पर चले तो एक बार सोचिए, आपके पैरों के नीचे हजारों किलोमीटर की गहराई में क्या कुछ छिपा है। धरती सिर्फ ऊपर से सुंदर नहीं, नीचे से भी उतनी ही रहस्यमयी और रोमांचक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन तो ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लेना, जिससे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना हो सके।
मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।